लड़की चौंक गई जब उसे पता चला कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गया था, वो क्लास रियूनियन में आकर खड़ा हो गया है। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके दिल में कड़वाहट भर गई। 5 साल पहले की यादें एक झटके में वापस लौट आईं। तब दूसरों की नजरों से बचने के लिए उस सीईओ ने कॉलेज में उसे कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड रखा था, लेकिन 4 साल साथ रहने के बाद भी वो उसके दिल में जगह नहीं बना पाई। जब ग्रेजुएशन करीब आया तो लड़की ने आखिरकार हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे कभी मेरे लिए कोई जज्बात थे? लेकिन सीईओ ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया। और फिर वो विदेश पढ़ने चला गया। लड़की सबकी नजरों में एक मजाक बनकर रह गई। 5 साल बाद लड़की को क्लास रियूनियन में बुलाया गया। जैसे ही वो कार से उतरी, उसने सीईओ का एक पोस्टर देखा। 5 साल में भले ही उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसने कभी उससे जुड़ी एक भी खबर मिस नहीं की थी। उसे लगा था अब वो उसे कभी नहीं देखेगी, लेकिन अनपेक्षित रूप से जब वो सड़क पार कर रही थी तो सीईओ की कार से टकराने से बाल बाल बची। लड़की के घबराए चेहरे को देख ड्राइवर ने जल्दी से कहा, बॉस कह रहे हैं आप पहले चली जाएं। ये सुनकर लड़की ने झट से धन्यवाद कहा। उसी पल कार में बैठे सीईओ ने कहा, सड़क पार करते हुए ध्यान रखा करो। लड़की को आवाज जानी पहचानी लगी, लेकिन वो उसे कार की खिड़की से पहचान नहीं पाई। रियूनियन में किसी ने उनके सबसे सफल सीईओ का जिक्र किया और फिर लड़की से पूछा गया, तुम्हें पता है वो अब कहाँ है? अतीत की यादों से घबराकर लड़की ने अजीब ढंग से जवाब दिया, नहीं मुझे नहीं पता। तभी सीईओ अचानक वहाँ आ गया। वो सीधा लड़की के पास बैठा और जानबूझकर उसे नमस्ते कहा। उसके शांत चेहरे को देख लड़की के मन में जज्बातों का तूफान आ गया। बैठने के बाद एक दोस्त ने चिंता जताई, तू असहज महसूस कर रही है, चलो दूसरे कमरे चलते हैं। लड़की ने कहा, नहीं सब ठीक है। उसने कहा, वो तो विदेश चला गया था और मैं अब बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। लेकिन फिर भी वो उसके साथ एक ही कमरे में नहीं रुक पाई। उसने जल्दी से काम है का बहाना बनाया और रियूनियन से निकल गई। सीईओ उसके पीछे आया और ड्रॉप देने की पेशकश की। लड़की ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, बॉस ने एक बड़ी मीटिंग की घोषणा की। अगर सब ठीक चला तो सबकी तनख्वाह बढ़ेगी। लड़की को लगा शायद इससे दादी की सर्जरी का खर्चा पूरा हो जाए, लेकिन तभी बॉस ने कहा, क्लाइंट वही सीईओ की कंपनी है। सीईओ से बचने के लिए लड़की ने बहाना बनाया, क्या कोई और इस डील को संभाल सकता है? मेरा लोड बहुत है। लेकिन बॉस ने सख्ती से कहा, नहीं, प्रपोजल तैयार करो, कल तुम्हें ही सीईओ से मिलना है। कोई रास्ता न देख लड़की को हाँ करना पड़ा। उसने खुद को पूरी तरह से प्रपोजल में डुबो दिया। क्या वो फिर उसी ठंडेपन का शिकार बनेगी या शायद इस बार कोई बदलाव होगा? जानना है आगे क्या हुआ तो कमेंट करो। पार्ट 2 चाहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगला पार्ट मिस न हो जाए।